ओम शांति। हमें कहा जाता है कि हमें सदैव दूसरों को स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। परंतु बात ये है कि हम दूसरों को उनके संस्कारों सहित वो जैसे भी हैं, किस तरह से हम उसे स्वीकार कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। बात बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि दूसरों को जब हम देखते हैं जो हमारे बारे में निंदा स्तुति करते हैं या हमारे लिए कुछ भी बोलते हैं, तो उनको स्वीकार करना मुश्किल लगता है। इसके लिए हम ऐसी कौन सी विधि अपनाएं, कौन सा तरीका अपनाएं कि हमारा कर्मा भी सेटल हो और हम उन आत्माओं को स्वीकार भी कर सकें। तो बाबा हमें बहुत सुंदर विधियां बताते हैं, बहुत अच्छी युक्तियां भी समझाते हैं। यदि हम उसे इम्प्लीमेंट करते हैं अपनी लाइफ में, अपनी आदत बनाते हैं, तो उनके साथ रहना और उन्हें स्वीकार करना वो जैसे हैं, मन को बहुत सुकून और बहुत ठंडक देता है, बहुत शीतलता देता है। अगर सहन करना है तो उसके साथ शीतल वर्ड जुड़ा होना चाहिए, क्योंकि सहन तो कोई भी कर ले, लेकिन वो सहन करना अंदर एक बीमारी का रूप भी ले सकता है। आत्मा कमज़ोर भी बन सकती है। सहन करना प्लस शीतल रहना, यानी ठंडे रहना। लेकिन हम बात कर रहे हैं स्वीकार करने की। इसके लिए बाबा हमें विधि बताते हैं कि हम उन आत्माओं को याद करें जिन आत्माओं से हमारा कुछ मतभेद है, या हम जिन्हें अच्छा नहीं समझते कि वो हमारे बारे में गलत बोलते हैं। हम अच्छे भी हैं तो भी हमारे बारे में गलत सोचते हैं, तो हमने उन्हें उनकी आदतों के अनुसार स्वीकार करना है। स्वीकार इसलिए करना है क्योंकि वो हमारे परिवार का एक हिस्सा है, वो हमारे समाज का एक हिस्सा है, वो हमारे रिश्ते में है, वो हमारे संबंधों में है, इसलिए उन्हें स्वीकार करना है। तो उस स्वीकृति के लिए बाबा हमें ये कहते हैं कि उन्हें याद करते हुए उन्हें माफ़ करना है और उन्हें माफ़ी देनी है। इसीलिए हमारे मन में उनके लिए ऐसी भावनाएं उत्पन्न होती हैं। जब तक हमारे मन में उनके लिए जो फीलिंग आती है, जो सोच आती है, वो सही नहीं होगी, वो सुकून देने वाली नहीं होगी। जब उन्हें याद करके हमारे अंदर की जो फीलिंग है वो शीतल वाली होगी, ठंडक वाली होगी, सुकून वाली होगी, तब तक हम उन्हें स्वीकार नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमने रोज़ दिन में 2 बार या 3 बार उन आत्माओं को याद करते हुए उनसे माफ़ी मांगनी है और उन्हें माफ़ करना है, जिससे हमारे जो कर्मों का खाता है वो भी सेटल होगा। पिछले जन्मों का, इस जन्म का कोई भी अगर खाता है कर्म का, वो सेटल होगा। और साथ में उस कर्म के खाते का जब सेटलमेंट होता जाएगा, क्योंकि मान लीजिए सामने वाली आत्मा को देखते ही मेरे मन में कोई भाव उत्पन्न होता है, लेकिन उस भाव के उत्पन्न होते मुझे क्रोध, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, अच्छा नहीं लगता है, तो इसका मतलब है कि हम दोनों के बीच में कोई ना कोई ऐसी कमी है, ऐसा कुछ है संबंध में, भावनाओं में, ऐसा नेगेटिव है, व्यर्थ है, साधारण है, जिसकी वजह से मुझे उनसे अच्छी फील नहीं आती है। लेकिन बाबा का ज्ञान हम सुनते हैं तो हमें बाबा विधि बताते हैं। सामने वाली आत्मा जैसी मर्ज़ी संस्कारी है, लेकिन हमने उसे चेंज नहीं करना है, हमने चेंज स्वयं को करना है। तो हम उनको याद करते हुए कुछ अभ्यास करेंगे कि उसे माफ़ करेंगे और उसे माफ़ी मांगेंगे और उसे ढेर सारी दुआएं देंगे। उसे हम प्रेरित करेंगे, मन ही मन आशीर्वाद देंगे और बाबा के होने का उसे टचिंग देंगे। तो ऐसा करने से वो आत्मा भी शांत होगी और हमारे मन में भी जब भी वो सामने आएगी, स्थूल में, प्रैक्टिकल में जब भी हमारे संपर्क में आएगी, तो हमारा मन
उसके लिए दुआएं ही देगा, क्योंकि हमने ये उसके लिए अभ्यास किया है, और जिससे हमारा कर्मा सेटल होगा और हमारे संबंधों में जो शक्ति घटी थी, जो गुण घटे थे, वो चीज़ भर जाएगी, और उसके भरने से हमारे कर्मा सेटल होगा और हमारे संबंध मन के अच्छे होंगे। सामने वाला अपने संस्कारों वश जैसा भी है, लेकिन हमने अपने पे काम करना है, अपना कर्मा सेटल करना है। फिर उसके बाद चाहे सामने वाली आत्मा अपने संस्कारों वश कुछ भी हमें वाइब्रेशन देती रहे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए क्योंकि हमारी तरफ से जो कर्मा है हमने सेट किया है, हमने अपनी आत्मा को उस तरफ से शांत किया है, और शांति भी एक शक्ति है जिसकी हमने एक बड़ी ज़बरदस्त, शक्तिशाली और मोटी लेयर तैयार की है, एक सुरक्षा कवच तैयार किया है। अगर इसे सूक्ष्म तरीके से समझें तो जब भी हम दूसरों को अच्छी वाइब्रेशन देते हैं तो उन वाइब्रेशन की एक लेयर तैयार होती है, और वो लेयर जो है वो हमारी उनके प्रति आने वाले हर नेगेटिव संकल्पों से रक्षा करती है, और वो रक्षा कवच हमारा बन जाता है, और हमारा वो संस्कार भी, आदत भी बन जाती है। तो जब हमारे मन की भावना, फीलिंग्स दूसरों के लिए, उनके लिए अच्छी होगी तो हम उन्हें ईज़िली एक्सेप्ट कर सकते हैं और उन्हें आसानी से स्वीकार कर पाएंगे। फिर लोग वही होंगे, हम भी वही हैं, घर भी वही है, जगह भी वही है, संबंध और संपर्क भी वही, लेकिन हमने अभ्यास के द्वारा अपनी सोच को चेंज कर लिया, अपने संस्कारों को बदल लिया, जिससे आप सदा सबके साथ हर्षित रह सकते हैं। दूसरा आपको मुख से भी कुछ बोले तो भी हम हर्षित रहेंगे, इसलिए भी कि हमने अपने संस्कारों को, अपने नज़रियों को बदला, और साथ में अपने आसपास का एक शक्तिशाली कवच, एक शील्ड भी तैयार कर लिया, जिसको कोई भी भेद नहीं सकता, जिसकी कोई भी व्यर्थ नेगेटिव संकल्प ख़राब हमें नहीं कर सकते। तो आज से, अब से अगर किसी को हमने स्वीकार करना है तो हमें पहले उसके लिए अपने जो संकल्प हैं उसे शुद्ध करना पड़ेगा, और उसके लिए हमें ये अभ्यास जो हमें बाबा ने बताया है वो करना पड़ेगा, और ज्ञान को यूज़ करना पड़ेगा। ओम शांति।